मैंने बूथ पर कब्जा कर लीजिएगा, एको वोट इन्होंने कब्जा नहीं करना है हम लोग को। वही बात है। महागठबंधन जो है वो सामाजिक न्याय का पार्टी है, कब्जा करने वाला पार्टी नहीं भ्रष्टाचारी है। सबसे संत वही है, उनके साथ सबसे संत तो साधु हो जाएंगे। और जो उनसे विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं और उनके साथ चल जाएंगे तो हम साधु हो जाएंगे। हमसे ईमानदार कोई हो नहीं सकता। नाश्ता हम पूरा खाना खा रहे हैं तो नाश्ता कर रहे हैं, खाना लेके जहानाबाद आता है। भूखे आरजेडी के कार्यकर्ता इस बार लड़ने को तैयार है। खाने से मैंने तैयारी है पूरे कस के, और तैयारी क्या है सब खत्म हो गया। कहानी बीजेपी तो आप लोग बोलते क्यों हैं नहीं बोले? हम देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, बिहार में होता है देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, आप देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार में तमाम पार्टियां जो है अपने पार्टी को मजबूत करने में जुट गई है। अभी हम खड़े हैं राजद कार्यालय के सामने। यहाँ पे जो है आज राजद के पंचायती राज प्रकोष्ठ का एक दिवसीय बैठक था। अभी हम जानते हैं राजद कार्यकर्ताओं से कि ये बैठक किस लिए है और किस लिए। क्या नाम है सर? मोहम्मद नौशाद आलम, आरजेडी प्रखंड बुलाया गया है आज, क्या लगता है? देखिए, आज बैठक बुलाया गया है संगठन को मजबूती के लिए और सभी कार्यकर्ता को एकजुट होकर के पार्टी का जो हम लोग का गाइडलाइंस है उसके अनुसार पब्लिक के बीच में जाना। अंबेडकर परिचर्चा है, उसके लिए हम लोग हर वार्ड करवाना है, तो उसी को लेकर के यहाँ बैठक बुलाई गई है। उसके साथ साथ जिला अध्यक्ष जो पंचायती राज प्रकोष्ठ के हर जिले में मनोनीत किए गए हैं उनका नियुक्ति पत्र भी बांटा जाएगा। क्या लगता है 2024 में उखाड़ फेंकिएगा? इसमें भी आपको कहना है, आप आज और कल की बात देखिए। जो स्थिति है देश में, जो व्याप्त भ्रष्टाचार आपको नज़र आता है। देखिए, राहुल गांधी ऐसे लोगों को फंसाने का काम किया। देखिए, जाके सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी किया और देखिए विपक्षी सांसद ने भी उनको स्वागत करने का काम किया। जो सत्ता पक्ष के भी सांसद थे उन्होंने भी स्वागत करने का काम किया। ऐसे आपको खुद लगता है कि बाहर किस तरफ जा रही है। निश्चित ही महागठबंधन की सरकार 2024 में देश पर राज करेगी। अच्छा, महागठबंधन की सरकार देश में राज करेगी, लेकिन आप लोग जो महागठबंधन बनाए हैं, इंडिया का निर्माण आप लोग जो किए हैं, तो इंडिया का नेता कौन होंगे? क्या नाम है आपका? नेता हमारा तय हो जाएंगे। नाम पहले बता दें। नाम कैसे बताएं जब अभी घर में है मामला। मेरा नाम सूरजदेव प्रसाद है, राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रदेश महासचिव है। अच्छा, क्या नेता कौन बनेगा? नेता तो हमारे तय करेंगे, उसका मुख्य भूमिका हमारे लालू प्रसाद जी बिहार से नेतृत्व और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है। जो नेता तय करेंगे वो हम लोग को नेता होंगे। हमारे क्या नेता की कमी कहाँ है? मेन मकसद हम लोगों को है किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को यहाँ से, भारत से प्रधानमंत्री के रूप में उनको हटाने का मेन मकसद सभी विपक्षी पार्टियां ने इस पहल पर काम करने का प्रयास किया। नेता कौन होगा इस पे कोई मामला नहीं है। नेता सबकी राय से नेता का चयन किया जाए। नेता का कोई झंझट नहीं मेरे। बीजेपी कह रहा है कि इस बार 40 सीट पर जो है साफ कर देंगे उनको। वो अपने साफ हो जाएंगे, खाता नहीं खुलेगा। वो उनका मोदी जी अपने रोज माथा पर हाथ धर के सोच रहे हैं। जब सारा कारनामा उनका पता चल जा रहा है, वो हथियार CBI ED या क्या क्या चला रहे हैं, उनके माध्यम से यहाँ की जनता को और नेता को क्रश करना चाहते हैं। जो गरीब की आवाज़ है वो आवाज़ दबने वाला नहीं है। मोदी जी खुद खबर गए हैं, इंतजार केवल हो रहा है कि 24 कब आवे और चुनाव होगा। उनको बिहार में तो सफाया हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा। कह रही है कि एको MP नहीं है जिस पार्टी का, वो पार्टी हमसे क्या मुकाबला करे? वो भी उनको भी MP उस समय नहीं था तो सत्ता में नहीं आए। संगठन ही नहीं, RSS चला, उनका कोई संगठन नहीं था तो आज देश पर कब्जा किया ना। हम तो रहे हैं और फिर आने वाले समय में हम उनको परास्त करके भेजेंगे मोदी जी को यहाँ से। आप देख रहे हैं अभी मिजोरम में किस हालात में देश, मणिपुर में आप जिस तरह से अभी देख रहे हैं, कभी ऐसा इतिहास में हम पहली बार देख रहे हैं कि नंगा कर करके अब महिला को मारा पीटा जाता है, गैंग रेप किया जाता है। फिर भी सोई हुई सरकार को कई दिनों के बाद इन पर व्यक्तित्व आता है। दूसरा राज्य पे तो आप लोग बोलते हैं, नहीं बोले? हम देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, बिहार में होता है देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना आप, देश की राजनीति की बात कर रहे हैं ना, 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं ना। तो जब देश की राजनीति की बात होगी तो क्या देश से बाहर आपका है? बता दीजिए। अगर मणिपुर आपको देश से बाहर नजर आता है तो बता दीजिए, वो भी देश का अंग है। तो वहाँ अगर इस तरह से घटना होती है, आप इसी से समझ सकते हैं। क्या, कहाँ से आए हैं आप? हम तो जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए हैं जी। क्या लगता है इस बार 2024 में उखाड़ फेंकिएगा नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी तो उखड़ गए हैं पहले ही और उखड़ने जा रहे हैं। उखड़ गए? उखड़ गए हैं। देखिए अभी कहाँ आने वाले हैं
24 में उखड़ जाएगा वो, नाम नहीं उनका रहेगा कहीं। तो कह रहे हैं कि एको सीट नहीं आवेगा। एको सीट नहीं उनका आवेगा। आप नहीं वह कह रहे हैं कि एको सीट नहीं आवेगा। नहीं, उनका सीट नहीं आवेगा, इनका तो रहबे करेगा। कह रहे हैं भ्रष्टाचारी है। अच्छा एक चीज़ आप बताइए कि जो हवा फैला रहे हैं आप लोग कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन के सभी दल एकजुट हो रहे हैं, क्या उधर भी 38 पार्टियां हैं? इसको आप लोग क्यों नहीं दर्शाते हैं कि वहाँ के भी सभी जितना भी छोटे छोटे पार्ट जिसकी कोई वजूद नहीं है उसको भी मिला करके उन्होंने अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया है। हमारे यहाँ तो 38 से भी कम पार्टियां हैं या नहीं, आप ही बता दीजिए। अब उधर 38 पार्टियां हैं, सोचिए विपक्ष को हराने के लिए छोटे छोटे पार्टियां को मिलाने का काम किया है। वो तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी, लालू अरे उनके नज़र में सब भ्रष्टाचारी है, सबसे संत वही हैं। उनके साथ सबसे तो साधु हो जाएंगे, और जो उनसे विपक्ष में भ्रष्टाचारी हैं और उनके साथ चल जाएंगे तो हम साधु हो जाएंगे। हमसे ईमानदार कोई हो नहीं सकता। आपके नेता कहते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है, सही बात है? ये मशीन उसके पास है, उसके पास तो है, ये है। कैसे वॉशिंग मशीन? आप देख रहे हैं पवार को, आप देख लीजिए ना भाई, भ्रष्टाचार थे ना, घोटालाबाज थे ना कि नहीं थे? आप ही बता दीजिए ना, थे ना? उनके अंदर चले गए तो वॉशिंग पाउडर से धुला गए। बताइए, आप ही खुद सोचिए। उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किए वहाँ, क्या बात कर रहे हैं भाई? एक और नेता कलकत्ता से देख लीजिए, एक और नेता है आरजेडी के। सर आ गया ये थोड़ा सा, क्या नाम है सर? मेरा नाम हुआ भोली यादव। चादर उधर लिए हुए हैं। चादर सम्मानित में अभी मिला है। कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद से आए। पार्टी में कुछ है क्या? हाँ है, ये है, क्या है? प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। प्रखंड उपाध्यक्ष जी। पूरा तैयारी कर रहे हैं, 2024 का है तैयारी? पूरा 2024 का भी तैयारी है, और जो हम लोग का पंचायती राज जो प्रकोष्ठ है उसको भी मजबूती करने के लिए पंचायत स्तर तक, हर बूथ तक मजबूती करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और 2024 का रहा बात, तो इसमें तैयारी का करना है। बीजेपी तो धराशाही हो गए सब जगह। मैंने बूथ पर कब्जा कर लीजिएगा, एको वोट उन्होंने कब्जा नहीं करना है हम लोग को। वही बात है, महागठबंधन जो है वो सामाजिक न्याय का पार्टी है, कब्जा करने वाला पार्टी नहीं है। जनता को, वोटर को, हम लोग को मिला जुला करके, और ये जो मनोवादियों का जो सरकार है प्रदेश में, और भ्रष्टाचारी सरकार जो है भाजपा का, अंडानी अंबानी का सरकार है, इसको गरीब जनता माफ़ करने नहीं जा रहा है 2024 में। लगता है नाश्ता नहीं किए हैं आप? नाश्ता हम पूरा खाना खा रहे हैं, तो नाश्ता कर रहे हैं, खाना लेके जहानाबाद आता है। भूखे आरजेडी के कार्यकर्ता इस बार लड़ने को तैयार है। हम लोग खाने से मैंने तैयारी है पूरे कस के, और तैयारी क्या है, सब खत्म हो गया कहानी बीजेपी का। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में आरजेडी एकदम मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ेगा। कैसे बीजेपी कह रहा है एको सीट नहीं आवे देंगे? अरे बीजेपी पहले वो अपना न देख ले कि आवेगा सीट कि नहीं आवेगा से। बहुत बड़का झूठा पार्टी है। 15 लाख रुपया और 2 करोड़ युवा का नौकरी कहाँ गया उनका? तो आपके नेता भी तो कहे थे कि नौकरी। मेरा नेता तो दे ही रहे हैं, मेरा नेता दे रहे हैं। कहाँ दिलखुन दे रहे हैं? 21,000 सिपाही का बहाली निकला, 21,000, 10 लाख का। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि हर विभाग में बहाली हो रहा है। तो बहाली होगा तो हमको चाहिए जानकार आदमी ना, कि इसीलिए आन के लवनी छाप के बना दीजिएगा। मास्टर तो पढ़ा लेगा लेकिन के, मास्टर का लाठी मार रहे हैं। ना लाठी नहीं मार रहे हैं। जो लालू जी मास्टर बहाल किए थे, आज उसी पर शिक्षक पूरा बिहार में मैंने स्कूल चल रहा है। और फिर उसी तरह से बढ़िया योग्यता टीचर चाहिए हम लोग को। बढ़िया नीतीश जी जो बहाल किए वो सब टीचर में देख लिए। नीतीश जी बहाल किए हैं चाहे लालू जी किए हैं, तो आप देख, लालू जी किए, लालू जी करवे किए थे, लालू जी किए थे। अभी जो बहाली हम लोग का निकाला गया है सरकार, बिहार सरकार से, उसमें यही ना है दोषी कि बीपीएससी जो कंप्लीट करके आएंगे उनको हम मानदेय वेतन देंगे। तो कहाँ गलत है? हम अगर मैंने कोई चीज़ का जानकारी रहेगा वही बात ना हम मैंने बोलेंगे। अब रहा चुनाव के बाद, चुनाव के बात है तो चुनाव में तो सामने आवेगा कि क्या होगा। जहानाबाद से आगाज होता है और बिहार से आगाज होता है केंद्र का। तो हम लोग 2024 में आगाज करके दिखा देंगे नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह के, कि क्या है बिहार के जनता का बाको वाला में दम। और यहाँ से विदागी उनका 2024 में तय है। सही बोल रहे हैं ये एकदम, इसमें आपको कहना है। सही बोल रहा है। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। चंदन कुमार, कहाँ से आए हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से। जहानाबाद से आए हैं। क्या वो सही बोल रहे हो? सही है, बात में तो दम है। अभी 2024 में तो मोदी जी को सबक सिखाना है, कहा कि हम लोग के बहुत ठगे, बहुत 2014 से अभी तक ठग ही रहे हैं कि रोजगार देंगे, ये चीज़ करके कुछ नहीं हुआ इनको। सब फॉल्स। क्या सर आप समझता है? हाँ, बिहार में दम पत्ता साफ है उनका।
कोई रुकावट नहीं होगा। को सीट नहीं 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 नहीं, एकदम 0/0 रहेगा, एकदम साफ। जो देश में आप देख रहे हैं आज मनुस्मृति का लाना चाहती है आरएसएस, भाजपा मनुस्मृति लाना चाहता है, जिसमें नारी का कहीं सम्मान का मामला नहीं है, कहीं भी किसी महादलित परिवार को सम्मान की मामला नहीं है। आज हम बता देते हैं ये देश में दंगाई की सरकार है, जितना जल्द यहाँ की जनता उब चुकी है। आप देखिएगा 2024 में इनका क्या हाल है। के जो हैं सभी कार्यकर्ता हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, बिहार के विभिन्न जो हैं जिलों से ये लोग आए हुए हैं। इन लोगों का साफ साफ कहना है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। अब उनका बिहार से में कोई वजूद नहीं रह गया है।